बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आगे चलिए। श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भक्तजन सर्वदा भगवान के रूप की उपासना करते हैं। रूप माधुरी का दर्शन ही उनका साधन और साध्य है। अपने उपदेशों से सभी को कृतार्थ करते हुए सर्वदा सर्वत्र विचरने वाले कौतकी श्रीनाथ जी एक बार श्वेत द्वीप को गए। वहाँ के भक्तों को उपदेश देने की आशा लगी थी। भगवान ने इशारा किया कि उपदेश देने की इच्छा से यहाँ मत आओ। यहाँ के भक्त लोग सदा परमानंददायक रूप का दर्शन करते रहते हैं। उनकी बुद्धि मेरे रूप में अत्यंत आसक्त है। मन दुखी होकर नारद जी लौट आए और बैकुंठ धाम में जाकर बैकुंठनाथ जी से सब बात कही। तब भगवान ने कहा, हम तुम्हें साथ लेकर चलें और देखें कि किस प्रकार उन भक्तों के रोम रोम में भक्ति रम रही है। दोनों श्वेत द्वीप को पहुँचे तो वहाँ क्या देखा कि एक सरोवर के तट पर एक पक्षी ध्यान लगाए बैठा है। नारद जी ने पूछा, भगवान ये पक्षी इस प्रकार कैसे बैठा है? भगवान ने कहा, वह बड़ा ही भाग्यशाली है क्योंकि भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है। पिया मुख देखत ही पैर रहिए, नैननी को सुख कहत न आरे, जा कारण सब सहिए, सुनहु गोपाल लाल पाई, लागो भली पोच ले बहिए, हाँ आसक्त भई या रूप ही बड़े भागते लहिए, तुम बहु नायक चतुर शिरोमणि, मेरी बाँ दृढ़ गहिए, परमानंद स्वामी मन मोहन, तुम ही ते निर्बहिए। नारद विलासी श्री नारद जी ने बड़े ही कौतुक प्रिय हैं। अतः इनका एक नाम ही कौतकी मुनि पड़ गया है। यथा मुनि कौतकी नगर ते ही गयो, पूर्वासनी सब पूछत भयो, नारद समाचार सब पाए, कौतकी ही गिर गए सिधाए। उपदेश आशा लागी है। श्री नारद जी को उपदेश देने का भी बड़ा चस्का है। रीति तो यह है कि जिज्ञासु आचार्य के पास जाकर तत्व जिज्ञासा करे, परंतु नारद जी तो स्वयं ही अधिकारी के पास पहुंचकर उपदेश देते हैं। दक्ष पुत्र ध्रुव प्रहलाद पार्वती जी आदि इनके प्रमाण है। ये इनकी परम कृपालता है। तभी तो श्री भागवत रसिक जी ने कहा है, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। इन्होंने जीवन का फल पा लिया है। अब इन्हें कुछ साधन साध्य शेष नहीं रहा है। निरंतर नेत्रों से भगवत दर्शन, कानों से भगवत कथा श्रवण, जीवा से नामोच्चारण, मति गति की हरि रूप में तन्मयता, प्रभु पद्मों में परमानुराग, यही तो जीवन का परम फल है। सिया राम स्वरूप अगार, अनूप विलोचन मीननी को जल है, श्रुति राम कथा मुझ राम को नाम ही पुनि, राम ही को थल है। मति राम ही सो गति, राम ही सो रति, राम सो राम ही को बल है। सब की न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। दुख इस बात का हुआ कि नारद जी एवं श्री नारद जी के उपदेश का सर्वत्र समादर होता है,
परंतु यहाँ उनको महत्व नहीं दिया गया। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि श्री नारायण भगवान के मन में श्री नारद जी व नारद जी के उपदेश के प्रति कुछ उपेक्षा भाव नहीं है, बल्कि प्रेम के परम तत्व को विचार कर उनको निवारण किया। भला प्रेम मत वाले ज्ञान को कैसे समझ सकेंगे, परंतु श्री नारद जी ने तो इसे अपनी अपेक्षा ही समझी और जाई कही श्री वैकुंठनाथ से कहने का भाव ये कि समस्त वेद शास्त्र पुराण आदि में श्री वैकुंठ एवं श्री वैकुंठनाथ की बड़ी महिमा गाई गई है। यथा यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। अतः नारद जी ने विचारा कि अश्वमेघ ये श्वेत द्वीपवासी नारायण जी से बड़े होंगे, क्योंकि उनका इतना सुजस प्राप्त नहीं होता है। अतः इनसे उनकी शिकायत करूंगा तो ये उनको धमकाएंगे कि आपने देव ऋषि नारद को अपने धाम जाने तक नहीं दिया। परंतु श्री वैकुंठनाथ जी ने भी श्वेत दीपवासी भगवान नारायण का ही समर्थन किया। तब तो नारद जी ने मन में विचार किया कि मालूम पड़ता है कि सब ठाकुरों की एक ही पंचायत है, क्योंकि सब एक ही स्वर से बोल रहे हैं। बात भी यही है। वस्तुतस्तु भक्त जन हिताय एक ही भगवान अनंत नाम रूपों को स्वीकार कर अपने अनंत दासों को अनंतानंद सुख दे रहे हैं। तभी तो कहा गया है संत सब एक हैं, ठाकुर ठाकुर एक, जो दो उनसो हित करे सोई जान विवेक। श्री नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि भला उन्हें कैसा प्रेम प्राप्त है कि मेरे उपदेश की उनको आवश्यकता नहीं रही। भगवान विष्णु श्री नारद जी के अभिप्राय को जानकर बोले, नारद जी यदि आपको उनके प्रेम की प्रतीति नहीं हो रही है तो चलिए मैं आपको उनका प्रेम दिखाऊं। भक्ति अंग पागी है, भाव ये कि उनके रोम रोम में भक्ति समाई हुई है, तो भला वह आपके उपदेश को कहाँ धारण करेंगे। जैसा कि ब्रजवासियों ने उद्धव जी से कहा था, उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ो बड़बागी हैं, भगवान के चरण कमलों में अनुराग रखने वाले बड़बागी हैं। सोई गुनंगिया सोई बड़बागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। और बड़े अनुरागी बड़े बड़बागी हैं। वर्ष हजार बीते भय नहीं चिते, प्यासोई रहत ऐपे पानी नहीं पीजिए। पावे जो प्रसाद सब जीव सो, स्वाद लेत नहीं। और जाकी मति रस भीजिए, लीजिए बात मानी जलपान करी डारी दियो। लियो चोंच बड़ी दृग बड़ी बुद्ध दीजिए। अचरज देखी चक लगे ना निमेश, किहू चहु दिसी फिरियो अब सेवा जाकी कीजिए। इस भक्त पक्षी को इस प्रकार ध्यान करते हुए 1000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी इनके मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है। पानी में रहते हुए भी ये प्यासा रहता है, परंतु पानी नहीं पीता है। इसकी ऐसी निष्ठा है कि इसे प्रसाद मिले तभी जीव से उसका स्वाद लेता है, बिना प्रसाद के कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार इसकी बुद्धि प्रसाद रस में मग्न हो गई है। मेरी इस बात को मान लीजिए। नारद जी को प्रकट दिखाने के लिए भगवान ने जलपान का शेष जल उसके सामने रख दिया। तुरंत
उसने चूंच भर कर पी लिया। भगवत प्रसाद के स्वाद से उसके नैनों में आनंद के आंसू आ गए और बुद्धि भी विभोर हो गई। इस आश्चर्य को देखकर नारद जी टकटकी लगाकर उस भक्त पक्षी का दर्शन करने लगे। फिर उसके चारों ओर फिर कर उसकी परिक्रमा की और कहने लगे कि अब तो हम यहीं रहकर कुछ काल इसकी सेवा करेंगे। भाव ये कि इसका प्रसादी अन्न जल ही लेने का प्रण है और वह भी अनायास जल बिना किसी प्रयत्न के मिले तब ग्रहण करता है। जैसे कि आगे कहते हैं, पावे जो प्रसाद परंतु इसे प्रसाद सहज संभव हो नहीं सका। यही कारण है कि भूखा प्यासा होने पर भी जल में रहकर भी ये जल पानी नहीं पीता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे जनाया गया कि श्री नारद जी को पक्षी की इस निष्ठा पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कहावत है, प्यास न जाने धोबी घाट, भूख न जाने जूठा भात, नींद न जाने टूटी खाट, इश्क न जाने जात गुजार, सब भगवान को जोर देकर कहना पड़ा। परंतु तब भी नारद जी जब मानने को प्रस्तुत नहीं हुए तो भगवान ने प्रतीति के लिए जलपान करी डारी दियो। चोंच बरी दृग बरी बुद्धि दीजिए। भगवान के सभी वचन चरितार्थ हुए। ये प्यासा है और प्रसादी ही लेता है। भगवान के इस कथनानुसार पक्षी ने तुरंत चूर्ण भर लिया। इस कथानुसार भगवत प्रसादी जल पान कर उसके लोकोत्तर दिव्य स्वाद का अनुभव कर पक्षी की आंखों में प्रेम अश्रु चला आए और वह भाव विभोर हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा दिव्य अनुभव तो देवताओं ऋषियों मुनियों को भी दुर्लभ है जो इस पक्षी को प्राप्त है। अब नारद जी को भगवान नारायण और श्री वैकुंठनाथ जी के वचनों में पूरा विश्वास हो गया। अब उसकी उपदेश की बुद्धि जाती रही। अब तो उनकी महिमा विचार कर उसके प्रति सेवा की भावना जागृत हो गई। चलो आगे देखें को रहे ना परेखो, भाव भक्ति करी लेखो गए द्वीप हरि, गाये आयो एक जन धाय आरती, समय बिहाय खैंची लिए प्राण, फिर बद्दू जाकी आये वही इन कही, पति देखियो नहीं मही पर्यो हरियो, जाको जीव तन गिरियो मन भाये, ऐसे पुत्र आदि आए सांचे ही हित में देखिए, फेर के जीवाए ऋषि गाय चित लाइए। भगवान ने कहा अभी और आगे चलो, अभी और देखो, अभी और प्रतीक्षा करो, जिससे कि यहाँ के भक्तों का परिचय प्राप्त करने की परीक्षा की कोई बात शेष न रह जाए। यहाँ के भक्तों की भक्ति का विचित्रण भाव देखो और फिर उस पर विचार करो। श्री वैकुंठनाथ जी और नारद जी श्वेत द्वीप में और आगे गए। वहाँ एक सुंदर मंदिर में भगवान के नाम और लीलाओं का गान हो रहा था। मंदिर में आरती हुई। थोड़ी देर बाद एक भक्त दौड़कर आए। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि आरती हो गई, मंदिर बंद हो गया, हम दर्शनों से वंचित रह गए, इस पश्चाताप ने उसके प्राण खींच लिए। वह निर्जीव होकर गिर पड़ा। पीछे से उसकी स्त्री भी आ गई और इसने भी यही पूछा कि क्या आरती हो गई। तो उन लोगों ने फिर भी वही बात कही जो उसके पति से कही थी। हाँ, आरती हो गई, तुम्हारा पति भी आरती का दर्शन नहीं कर सका। देखती नहीं हो, वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर पड़ा है। फिर तो आरती आदर्शन जन्य दुख ने इसके भी प्राणों को हर लिया।
इसका भी शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी प्रकार उसके पुत्र आदि भी आए। दर्शनों के वियोग में वह भी हो सभी निष्प्राण हो गए। रूप माधुरी देखे बिना उनके मन को मरण ही अच्छा लगा, जीवन प्रिय नहीं लगा। उनका दर्शनों का ये प्रेम नारद जी को अति प्रिय लगा। वह सभी भगवत प्रेम में सच्चे दिखलाई पड़े। भगवान ने नारद जी को सच्चे प्रेम का दर्शन कराया। कुछ समय बाद जब आरती होने लगी तब सभी भगवत कृपा से जीवित होकर दर्शनानंद में विभोर हो गए। व्यास आदि ऋषियों ने इन चरित्रों का गान किया है, इनका चिंतन कीजिए। भाव ये है कि अभी आप एक पक्षी की ही निष्ठा को देखकर चकित हो रहे हैं। आगे चलिए तो इनसे भी आगे अर्थात चढ़े बड़े निष्ठावानों के दर्शन होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी तो आपने केवल प्रसाद निष्ठा का दर्शन किया, आगे चलकर यहाँ के भक्तों की और भी अन्य निष्ठाओं का दर्शन कर लीजिए, जिससे कि फिर कभी किसी विषय में संदेह न हो, क्योंकि भागवतों के प्रति संदेह होना ठीक नहीं है। आस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठितम नारद। यहाँ लोग भगवान का नाम गुणगान कर रहे थे। पूर्व पक्षी के ध्यान धरने का प्रसंग कहा गया है। यहाँ नाम गुणगान और आगे आरती दर्शन का प्रसंग आता है। इससे जनाया गया कि श्वेत द्वीप में सभी प्रकार के निष्ठा वाले भक्त हैं, परंतु साध्या सबका एक है। श्री नारायण बदन निरंतर ताही देखे। भगवान की आरती के दर्शन की बड़ी महिमा है। विष्णु के आरती सहित मुख के दर्शन मात्र से करोड़ों ब्रह्मा हत्याओं और करोड़ों अगम्य मनु के पापों का नाश हो जाता है। हरती सब आरती आरती राम की, दहनी दुख दोष निर्मूलनी काम की। सुबग सौरभ धूप दीप बर मालिका, उड़त अग विहंग सुनी ताल कर कालिका। भक्त हृदय भवन अज्ञानतम हारणी, विमल विज्ञानमय तेज विस्तारणी। मोह मद को कली कंज हिम जामनी, मुक्ति की दूतिका दे दुति दामनी। प्रणत जन कोमदवन इंदु कर जालिका, तुलसी अभिमान महेश मही शेष बहु कालिका। ये निष्ठा की प्रकाष्ठा है जिसके ऊपर की देह और प्राणों को निशावर कर दिया। नहीं तो देह और प्राण सर्वाधिक प्रिय है। देह प्राण ते प्रिय कुछ नहीं, सबके देह परम प्रिय स्वामी। परंतु प्रेमी तो अपने प्रेम प्रण पर इसको तृणवत त्याग देता है। बंदौ अवध बुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, विश्रुत दीन दयाल प्रिया तनु तृण इव परिहरेव। श्रवण वियोग सुनी तनक न रह गयो, भयो वपु न्यारो ओहो यही साचोपन है। कुंती जी, प्रेमियों का तो ये सिद्धांत होता है कि सो तन राखी कर्ब में कहा, जेहि न प्रेम पन मोर निबाहा। श्री भगवान नारद जी एवं टीकाकार श्री प्रियदास जी तीनों को ही ये निष्ठा बहुत भाई। श्री नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसे अनुरागियों को तो पूर्ण जीवन दान मिलना चाहिए। मेरे मन में इनके सत्संग की बड़ी लालसा है। तब भगवान ने कहा कि अच्छा, आप
जोर जोर से इनके कान के पास जाकर कहिए कि उठो, आरती हो रही है, दर्शन करो। श्री नारद जी ने ऐसा ही किया। तब सभी जी उठे। ये कि ऐसे भक्तों का ध्यान करना चाहिए एवं उनकी निष्ठाओं को हृदयंगम करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। सर्प भक्तों के 8 वंश हैं। ये भगवान के द्वारपाल हैं, प्रभु की सेवा में सदा सावधान रहते हैं। भगवान के धाम में इनकी स्थिति है। इला पत्र जी और अनंत मुख वाले शेष जी अनंत भगवान की अनंत कीर्ति का विस्तार करते रहते हैं। पद्म और शंकु इनका प्रण प्रसिद्ध है। ये हृदय से भगवान के रूप का ध्यान कभी नहीं टालते हैं। अशु, कंबल और वासुकी ये भगवान के आज्ञाकारी हैं। कार, कोटक और तक्षक ये बड़े वीर हैं। सेवा रूपी भूमि को सदा अपने सिर पर धारण करते हैं। शिव संहिता नामक आगम में इनका वर्णन है। श्री अग्गर जी का कथन है कि इन सर्प भक्तों की भजन में सदा एक रस प्रीति रहती है। अष्टकुल नाग श्री कश्यप प्रजापति की पत्नी क्रतु की संतान है, परंतु इन्होंने माता क्रतु की तमोगुणी प्रकृति का अंधानुसरण न कर अपने पिता श्री कश्यप जी के सात्विक स्वभाव का अनुसरण कर भगवान के भजन में मन लगाया। अतः भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने वैकुंठ लोक में द्वारपाल के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया है। एक रस भजन रति ये विशेष बात है, क्योंकि एक रस प्रीति का निर्वाह अत्यंत कठिन कहा गया है। आंगनियाच सहगो सुगम सुगम खंडक की धार नेह निभा हब एक रस महा कठिन व्यवहार। तुलसी जप तप नेम व्रत सब सब हीते होए नेह निबाह हब एक रस जानत बिरलो होए। सब भाव से ही चंचल मन एक एक क्षण में न जाने कितनी कलाएं दिखाता है, तो भला ऐसे मन से एक रस साधन ही हो ही कैसे सकता है। पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी मन की हरकतों से ऊब कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणिक रघुराई सुनु नाथ मन तर्ज जरत त्रि विदुजर करत फिरत बौराई कबहू जोग रत भोग निर्त सठ हट वियोग बस होई। कबहू मोह बस द्रोह करत बहु कबहू दया अति सोई। कबहू दीन मति हीन रंक तर कबहू भूप अभिमान। कबहू मूढ़ पंडित बेडम्बरत कबहू धर्मरत ज्ञानी। कबहू देव जग धनमय रिपुमय कबहू नारीमय बासे। सश्रीति संस्कृति सन्निपात दारुण दुख बिनु हरि कृपा न नासे। संयम जप तप नेम व्रत धर्म व्रत बहु बीजस समुदाय। तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेमहीन नहीं जाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात स्मरण रखने की है कि वैसे तो सर्प तमोगुनी सृष्टि का प्राणी है, परंतु इनमें निष्ठा और समर्पण बहुत उच्च कोटि का होता है। इनकी निष्ठा जथा तुलसी मणि निज दुति फनी व्याधि देहु दिखाई। विचलित होए न आंधरो ताते प्रेम न जाई। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मणि के लोग से सर्प को मारने के लिए आए हुए व्याध को मणि
अपने प्रकाश से भले ही सर्प को दिखला दे और इस प्रकार उसकी मृत्यु में सहायक बनकर शत्रु का काम करे, परंतु इससे क्या मणि के प्रति सर्प का अनुराग कम हो जाता है? क्या मणि के वियोग में अंधा नहीं हो जाता? अर्थात वह अंधा हो जाता है और उसका मणि से प्रेम नहीं हटता। ये सर्प का मणि के प्रति आदर प्रेम है। प्रेमी जन इस प्रकार के प्रेम की आकांक्षा करते हैं, यथा मनुजी मणि बिनु फनी, जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही आधीना। श्री तुलसीदास जी राम कबहूँ प्रिया लागी हो, नीर मीन को सुख जीवन, ज्यों जीवन को मणि, ज्यों फनी को हित, ज्यों धन लोभ लीन को बीबी, बीबी रसना तनु श्याम है, बंक चलनी विष खानी, प्रेम वचन सुनी, मंत्र मुख शीस समर्पत आनी। सर्प के दो जीभे हैं, काला शरीर है, टेढ़ी चाल है तथा विष की खानी होता है, परंतु सपेरे के मुख से प्रेम पूर्वक मंत्रोच्चारण एवं महुअर बाजे के शब्द बीन से बीन बजाए तो को सुनकर स्वयं प्रेमवश होकर अपना सिर सौंप देता है। तात्पर्य ये है कि यद्यपि सर्प में अनेक अवगुण हैं, परंतु दो गुण भी हैं और ये गुण हैं बड़े महत्वपूर्ण। उपासना में भी इन्हीं दो गुणों की विशेषता अपेक्षा होती है। ये अष्टकुल नाग अपनी इस देह निष्ठा को भगवान के श्री चरणारविंदों में मन लगाकर आत्मसमर्पण पूर्वक निरंतर भजन साधन में लगे रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं। ये श्री भक्तमाल का पहला भाग है। आगे हम इसका दूसरा भाग शुरू करेंगे। देखो, सर्प भी भगवान की भक्ति करते हैं और इनमें बुद्धि होती है। कुत्ते में भी बुद्धि है। कुत्ते के सामने रोटी रख दो, अगर आपके पास आए तो कुत्ता भी वहीं बैठकर खा लेता है, और अगर टोकरी पास में पड़ी हो रोटियों की और आपका ध्यान कहीं और चला जाए तो कुत्ता जब उससे रोटी उठाता है टोकरी से तो ले करके भाग जाता है। कुत्ता भी जानता है कि मैंने चोरी की है और इस रोटी का मालिक मुझे मारेगा, इसलिए भाग जाता है। उसको सामने बिठाकर रोटी दे दो तो वो वहीं बैठकर खा लेता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनते हुए माताएं बहनें भाई बंधु इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। सब्सक्राइब और शेयर, सब्सक्राइब एक बार ही होता है, लाइक और शेयर जितनी बार मर्जी करो। शेयर की हुई कथा यहाँ तक आपके द्वारा जाएगी। वो लोग जब कथा को सुनेंगे उनका आधा पुण्य आपको भी मिलेगा।